हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थंबनेल देख के तो बिल्कुल भी अपनी ओपिनियन मत रखिएगा। बहुत सारे लोग जो है थंबनेल को देख के कमेंट करके चले जाते हैं, कुछ भी कमेंट में लिख के चले जाते हैं, कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी। क्योंकि थंबनेल कुछ होता है, थंबनेल पे कुछ लिखा रहता है, वीडियो के अंदर कुछ भी रहता है। तो प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सचिन, मनीषा और जगत दीदी के बारे में। तो मनीषा भी कल लाइव आई थी और सचिन भी लाइव आए थे और जगत दीदी भी लाइव आए थे। तीनों के तीनों लाइव आए थे, अलग अलग टाइम में लाइव आए थे। पहले सचिन भाई लाइव आए थे, उसके बाद मनीषा और जगत दीदी दोनों सेम टाइमिंग पे लाइव में थे। ठीक है, और सबके सब 30 मिनट और 35 मिनट का ही लाइव था, इससे ज़्यादा के नहीं था। ठीक है, जिसमें पहले कम्युनिटी डालते हैं एक दिन पहले सचिन भाई कि मैं आप सबके बीच बहुत जल्द आ रहा हूँ लाइव लेकर, लाइव में, और जो भी मन में आपका प्रश्न है ना, सब कुछ मेरे लाइव में पूछ सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, हम सभी सवालों का सटीक बताऊंगा। सचिन भाई ने ऐसे बोला था। मगर जब वो लाइव आए तो एक भी बात का सच्चाई नहीं बताए, और इतने आधे घंटे के लाइव में मनीषा का यहाँ पर कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ अपना जगत दीदी का अभी भी लप्पू टुचिन के सर से वो भूत नहीं हटा। जिसने किसी भी नाम रखा है ना लप्पू टुचिन, वो सोच समझ के रखा होगा कि बेइज्जती होने के बाद भी, इतना अपमान होने के बाद भी टुचिन भाई के सर से, लप्पू टुचिन के सर से अभी भी जगत दीदी का भूत सवार नहीं हुआ। लप्पू टुचिन जो है अपने परिवार से सबसे ज़्यादा इज्जत रिस्पेक्ट किसको देते हैं, वो है जगत दीदी और जगत दीदी की फैमिली। जैसे लग रहा है कि सचिन जो है जगत दीदी के घर में ही पैदा हुए हैं कि क्या है। वो जिस घर में अभी रह रहे हैं, अपना इनका रियल माँ बाप नहीं है, रियल भाई बहन नहीं है, और जिनसे इनकी शादी हुई है वो पत्नी नहीं है, कोई और पत्नी है। मतलब इनकी चेहरे का रंग देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि ये लप्पू टुचिन का सर से अभी भी जगत दीदी का भूत हटा नहीं है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ का भी सच्चाई नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ लीपा पोती किया है। इतना ज़रूर बोला है सचिन भाई ने कि जगत दीदी को कुछ भी मत बोलो। ठीक है, उनके लाइफ में बहुत दिनों के बाद खुशियाँ आई है, तो प्लीज़ उनकी खुशियाँ में आप भी शामिल हो और उनको खुशियाँ एंजॉय करने दो। दीदी के लाइफ में इतना बड़ा खुशियाँ आया, उनको एंजॉयमेंट भी नहीं करने दिया। 2 दिन के बाद ही सोशल मीडिया पे इस तरीके का आप सब रिएक्शन देने लगे, आप सब इस तरीके से हवा उड़ाने लगे। तो यहाँ पे मैं लप्पू टुचिन को मैं बोलना चाहूँगी कि ये हवा किसने उड़ाया। मैं आपसे लप्पू टुचिन भाई जी ये पूछना चाहूँगी कि ये हवा सोशल मीडिया पे किसने फैलाया है, किसने रायता फैलाया है सोशल मीडिया को, इतना गंदा किसने किया है। ठीक है, इतना कुछ आपके लाइफ में घटित हो गया, इतना आपको अपमान मिलने के बाद भी अभी भी आपको जो प्यार का भूत नहीं हटा है, अभी आपको जगत दीदी के सर से जो प्यार का जो भूत है वो नहीं उतरा है। अभी भी जगत दीदी के आधा घंटा के लाइव में जगत दीदी कहीं माला जपते जा रहे हैं और अपनी पत्नी मनीषा को डिसरिस्पेक्ट करते हुए दिखे कि आप सब बोल रहे हैं कि मनीषा हमसे अलग होना चाह रही है, आप सबका प्रश्न है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस इतना कह के मनीषा का कहीं पे भी कोई भी फिर दोबारा से जिक्र नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगी टुचिन भाई जी कि अगर नेहा आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, ठीक है, आप एक बहन के नाते उसको हक दे रहे हैं, आप उसको रियल में अपनी बहन मानते हैं, तो अपना गृह प्रवेश में आपने अपना खून, अपनी सगी बहन को भी इनवाइट किया था कि नहीं किया था? क्योंकि जब आपकी बहन पूजा का ब्लॉग देखी थी उस टाइम 1-1.5 साल पहले, तो उस टाइम पूजा का रो कर बुरा हाल हो गया था। ठीक है,
तो और अभी भी आपकी पत्नी का रिश्ता जो है क्यों टूटने के कगार में है, क्यों इतना कमज़ोर हो गया है। जब तक आप नेहा से नहीं मिले थे, जगत दीदी से नहीं मिले थे, आपका रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता एकदम इतना मजबूत बॉन्ड था कि कोई तोड़ कभी नहीं तोड़ सकता है। और यही विश्वास जो है आपको सचिन और मनीषा को सबसे अलग बनाती थी। मगर जब से आप किसी के चक्कर में आप पड़े हैं, तब से मनीषा का जो आप रिस्पेक्ट करते थे, जो जगह देते थे, वो जगह मनीषा खोने लगी है। मनीषा खुद महसूस कर रही है। कल की वीडियो में जब मनीषा आई लाइव में, तो उसमें मनीषा ने अपना जो पीछे का जो वॉलपेपर होता है, प्रोफाइल, वो सब कुछ चेंज कर दिया है ब्लॉग का। ठीक है, अगर मनीषा चेंज करना चाहती तो वो अपना बर्थडे के दिन भी चेंज कर सकती थी, बर्थडे के बाद भी चेंज कर सकती थी। और अगर मनीषा और सचिन और जगत दीदी के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप दोनों के पति पत्नी के रिश्ता इतना कमज़ोर क्यों होते जा रहा है, ये पब्लिक आपसे पूछ रही है। ठीक है, पब्लिक आपसे ये भी पूछ रही है कि आप कौन से दिन आए थे जगत दीदी के पास से, क्योंकि अब तो पब्लिक में अनाउंसमेंट हो गया है कि जगत दीदी का एंगेजमेंट 6 तारीख को था। ठीक है, 6 तारीख को था और आप जो है घर पे आ गए थे 7 तारीख को। ठीक है, 7 तारीख को आ गए थे, जिसमें आपकी मम्मी जो है कंटिन्यू वीडियो डाल रही थी। आपका जो इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ था अचानक से भोपाल से आने के बाद, तो क्यों हुआ था। ठीक है, और पब्लिक आपसे ये भी पूछ रही है कि अगर आपको इनविटेशन कार्ड मिला था तो आप किसका इंतजार कर रहे थे, क्यों मतलब आप क्लियर कर रहे थे, क्या सच्चाई खोज रहे थे कि आपको कौन आपको फ़ोन करके बुलाएगा। आप अपने बहन का इज्जत करते थे और आपको खुद ख्वाहिश था कि मेरी बहन का रिश्ता हो जाए तो मैं दीपदान करने जाऊंगा, और आपने जो मन्नत मांगा था वो आपने मन्नत को भी पूरा किया था। तो आपको बुलाए ना बुलाए, आपको तो खुश होना चाहिए कि चलो भाई नहीं बुलाया तो इससे क्या हो गया। मैं यही दुआ करती हूँ, यही आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी बहन जहाँ कहीं भी रहे हमेशा खुश रहे और हमसे ज़्यादा खुशियाँ मिले इसे। मगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं बोला और ना ही उनको आप बधाइयाँ दिया। ठीक है, पब्लिक तो ये भी सवाल खड़ा कर रही है कि अगर आप दोनों के बीच में कुछ हुआ ही नहीं था, आपको रिस्पेक्टफुली आपको इनविटेशन कार्ड मिला था, आपको सरप्राइज देने के लिए नेहा बुला रही थी, अपने एंगेजमेंट पार्टी में बुला रही थी, और आप खुद बोले सचिन कि मेरा और सुमित का जो नेहा तिवारी का जो क्या बोलते हैं फ्यूंसी है, जो दूल्हे बनने वाले दूल्हे राजा और सचिन के बीच में सुमित का बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत अच्छा बनता है। ठीक है, मगर जब अच्छा बनता है तो फिर आप किसका मतलब अर्जीनामा आप मान लेने के लिए आप यहाँ पे खड़ा थे कि वो अर्जी हमारा स्वीकार करेगा तब मैं एंगेजमेंट पार्टी में जाऊंगा। आप खुद बोल रहे हैं कि मेरा और जगत दीदी का अच्छा बॉन्ड है, मेरा और क्या बोलते हैं जगत दीदी के जो भाई है वो दोनों के बीच में मेरा अच्छा बॉन्ड है, अच्छी वार्तालाप होती है, अच्छी बातचीत होती है, अच्छी एक फ्रेंडली है। तो पूरा घर वाला पूरा परिवार में आपको अच्छा एक बॉन्ड है, तो आप इस चीज़ का प्रूफ मांग रहे थे कि यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा तब मैं एंगेजमेंट पार्टी में जाऊँगा। आपको एंगेजमेंट में आपको इनविटेशन मिला था तो आपको जाना चाहिए था, क्योंकि सबको पता है कि जिस घर में शादी होता है उस घर में जिस दिन शादी होता है उस दिन सारी फैमिली जो है बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, किसी का कॉल रिसीव नहीं करता है। यहाँ पे तो आपने भोपाली दीदी नीतू का भी नाम लिया है कि वो नीतू दीदी ने मेरा कॉल को रिसीव किया है और साथ ही साथ बोली है कि मैं तो घर पे हूँ, मैं तैयार हो गई हूँ, चलो भैया हम दोनों साथ साथ चलते हैं। तो यहाँ पे आपको जब नीतू दीदी ने साफ साफ बोला कि चलो हम दोनों साथ साथ चलते हैं, तो फिर आप किसका वेट कर रहे थे, किस चीज़ का वेट कर रहे थे कि कौन आपको फ़ोन करके कौन आपको फ़ोन करेगा और उसके बाद आप एंगेजमेंट पार्टी में जाएंगे। आप ना पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। ठीक है, पब्लिक को आपने जितने सवालों का जवाब दिया है ना, आपके एक भी सवाल से कोई भी सेटिस्फाई नहीं हुआ है, कोई भी संतुष्ट नहीं हुआ है।
आप सभी सवालों का जवाब जो है एक पे एक झूठा पे झूठा झूठा ही जवाब दिया है। पब्लिक आपको अच्छी से जानती है, अभी आपको नया नया नहीं देख रही है, आपको 3-4 साल से, बहुत दिनों से देख रही है पब्लिक। तो आप क्या एक्टिविटी करते हैं, आप क्या सच बोल रहे हैं, पब्लिक जो है ना आपसे ज़्यादा तेज हो गई है, ठीक है। तो आपने लाइफ में आके जितने भी सवालों का आपने जवाब जो दिया ना, सभी सवालों का जवाब जो है पब्लिक अच्छे से समझ गई। बोलते हैं ना कि इंसान के लिए इशारा काफ़ी होता है। उसके बाद लप्पू टुचिन भाई के बाद सचिन भी, मनीषा भी आती है लाइव में, जिसमें मनीषा को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि मनीषा ने एक भी सवालों का जवाब गलत नहीं दिया है। उसको जितना लग रहा था उतना सवालों का जवाब दिया है, और जो सवाल को उसे लग रहा था कि अभी मैं नहीं दे सकती हूँ, और जब भी मैं उस सवाल का जवाब दूंगी तो एकदम सच दूंगी, ठीक है। तो कम्युनिटी में मनीषा ने भी बोला था कि मैं लाइव आने वाली हूँ और सभी सवालों का जवाब सटीक दूंगी, आप सबके जितनी भी सवाल हैं सभी को। तो क्योंकि सचिन भाई के सवाल और जवाब से तो पब्लिक संतुष्ट हुई नहीं, क्योंकि सचिन भाई ने पूरे वीडियो में, पूरे लाइव में ही झूठ बोला है, पर्दा डाला है सच्चाई के ऊपर, ठीक है। तो पब्लिक अच्छे से समझ गई। मगर यहाँ पे उम्मीद थी कि सचिन ने झूठ बोला है पब्लिक से, मगर मनीषा जो है सच बोलेगी। मगर मनीषा ने कुछ भी सफाई देने से बची है, बोली है कि यहाँ पे अभी मैं कुछ भी वो सारी चीज़ों के ऊपर मैं बात जो है बाद में करूँगी, मगर जब भी मैं करूँगी ना आप सबको सच बताऊँगी। और मनीषा ने अपना ब्लॉग चैनल का जो सचिन मिस्टर एंड मिसेज सचिन मनीषा जो है ना, उसका जो प्रोफाइल पीछे का हो उसमें चेंज कर दिया, जिसमें सचिन भाई, मनीषा और जगत दीदी थी। जगत दीदी पीली साड़ी पहनी हुई थी, मगर अब जो है कल मैं देख रही थी उस पर मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि मनीषा जब शाम को लाइव किया था 6 बजे के बाद, तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। तो जिसमें मनीषा और सचिन है, ठीक है। तो मनीषा ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मनीषा अब बोलती है कि मेरा इतना उम्र हो गया है। मनीषा कम से कम 24-25 का तो हो ही गई है, तो इतना तो समझदार हो गई है अपने रिश्ते को पहचानने के लिए, अपने रिश्ते को बचाने के लिए। हाँ, यहाँ पे मनीषा ने इस बात का भी जिक्र किया है कि मैं अपने रिश्ता को बचाने के लिए रात दिन कोशिश करती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ। तो यहाँ से आपको पता लग रहा होगा कि सचिन जो है मनीषा को कितना टाइम देते हैं, और जितना पहले मनीषा को रिस्पेक्ट करते थे, जितना मनीषा को प्यार करते थे, वो सभी चीज़ जो है आ रहे हैं मनीषा को, हर चीज़ के लिए तड़पा रहे हैं। उनका दिमाग कहीं और बसा हुआ है। सचिन इतना बेवकूफ़ इंसान है, इतना बेवकूफ़ है कि मत पूछो। आप सचिन को खुद समझना चाहिए कि जिसके प्यार में वो अंधा है, बहन भाई का रिश्ता हो या कुछ भी रिश्ता हो, ठीक है, जिसके प्यार में वो अंधा है, वो क्या अपने परिवार से पहले क्या सचिन को प्रायोरिटी देता है? क्या सचिन अपने परिवार से पहले क्या सचिन को सबसे पहले वो पूछती है? नहीं पूछती है ना। आपकी कोई भी फैमिली को कोई भी इतना रिस्पेक्ट नहीं देता जितना वो अपनी फैमिली को रिस्पेक्ट देती है। जिस बंदी के वजह से आपने अपना बसा बसाया घर बर्बाद करने की कोशिश किया सचिन, आपके मम्मी पापा, आपके पूरे भाई बहन उस चीज़ को देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि सचिन का जो हालत है अभी, जो भी इस हालत जैसे भी सचिन का अभी जो हालत और कंडीशन हुआ है ना, उसका वजह कौन है नहीं है, आपकी पूरी फैमिली समझ रही है, साथ साथ आपकी यूट्यूब फैमिली भी समझ रही है। आपका जो अभी आपने कम्युनिटी पोस्ट किया था ना 2-4 दिन पहले आईसीयू वाला, आपके चाहने वाले लोग इतना परेशान हो गए थे कि आपको तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि जब आप उनसे अपनी सच्चाई छुपा रहे हैं कि आपके साथ क्या हुआ नहीं हुआ। जो पब्लिक सब जानती है कि आपको कोई भी इनविटेशन कार्ड नहीं मिला। आप लाइव में आने से पहले ही आपको जगत दीदी से बातें कर लेनी चाहिए थी, या फिर जगत दीदी का लाइव आपको देख लेना चाहिए था कि जगत दीदी ने लाइव में क्या बोली थी, ठीक है। मगर जगत दीदी लाइव में बोली है, वीडियो में भी बोली है, लाइव में भी बोली है
कि मैं किसी को भी इनविटेशन नहीं दिया था, मगर यहीं पे सचिन भाई बोलते हैं कि मुझे इनविटेशन मिला था। ठीक है, तो दोनों का झूठ पकड़ा गया। अब वो भाई बहन दोनों झूठ बोल रहे हैं कि सचिन झूठ बोल रहे हैं। ये तो दोनों का दिमाग किस मतलब जानेगा, दिल और दिमाग जानेगा कि पब्लिक को कितना गुमराह और बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मगर यहाँ पे साफ सुथरा साबित होता है कि सचिन को इनविटेशन कार्ड नहीं मिला था। जिस हिसाब से सचिन जो है प्रूफ खोज रहे थे, जिस हिसाब से सचिन वेट कर रहे थे कि एक कॉल आ जाए, कम से कम एक कॉल आ जाए दीदी का, तब मैं एंगेजमेंट पार्टी में मैं शामिल हो सकता हूँ, मगर कॉल नहीं रिसीव करती है दीदी। और वहाँ पे उनके दरवाजे पे जाते हुए भी तो आपने जो कुछ भी किया है ना, बिल्कुल सही किया है। उस चीज़ को मैं मानती हूँ कि एक नया रिश्ता बन रहा है, एक ऐसी लड़की का जो ऑलरेडी एक बच्चे की माँ है प्लस विधवा है, उसका नया रिश्ता बन रहा है, आपने उसका इज्जत बचाया है, तो आपने बिल्कुल सही किया। मगर यहाँ पे आपने एक गलती कर दिया, जो कि आपको पब्लिक जो है आपसे सेटिस्फाई नहीं हुआ, आपसे संतुष्ट नहीं हुआ। कम से कम इतना तो बोलते कि हाँ इनविटेशन नहीं मिला था मुझे, मगर मैं सरप्राइज देने के लिए गया था। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी बातों को काट सकते थे। मगर यहाँ पे जगत दीदी कुछ बोलती है, आप कुछ बोलते हैं, तो पब्लिक जो है आपको अच्छे से समझ जाती है। मगर अभी भी आपको सबक नहीं मिला है। अभी भी अपनी फैमिली को महत्व देने के बजाय अभी भी उसी को फैमिली को आप महत्व दे रहे हो। अभी बताओ, आपको आईसीयू में भर्ती देखकर, आपकी फोटो देखकर दौड़ी बहन जो है आपकी बेंगलुरु से इंडिया आई है, ठीक है, आपको देखने के लिए। तो वो आपका अपना रियल खून है। ठीक है, तो भला हो या बुरा हो, माँ बाप और भाई बहन का जो रिश्ता होता है ना, अपना खून का रिश्ता का मुकाबला इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता है। ठीक है, आप भले अपनी बहन से बात ना करो, भले अपने भाई से बात ना करो, अपनी माँ बाप से लड़ाई कर लो, मगर जब स्थितियाँ बुरी चलती है ना, तो मुसीबत में साथ माँ बाप ही देते हैं। और मनीषा आपको इतना प्यार करती है कि आपको उसके प्यार का कोई कदर नहीं हो रहा है अभी भी। मनीषा जब लाइव आई थी, जिसमें मनीषा बोली कि मैं कोई भी सवाल का भी जवाब नहीं दे सकती हूँ, और ख़ास तौर पे इनसे रिलेटेड, जगत दीदी से रिलेटेड अभी मैं कुछ भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती हूँ। और इससे पहले जब भी सचिन लाइव आते थे, तो अपनी पत्नी मनीषा को साथ में बगल में बैठाते थे, मगर सचिन का मतलब ऐसा बिहेव देखकर ना कि सचिन के मन में कितना कालापन है, कि सभी सवालों का जवाब जो है सचिन ने गलत दिया, जो कि पब्लिक अच्छे से समझ गई। मनीषा यहाँ पे सभी सवालों के जवाब देने के लिए मुकर गई है, मतलब बोलिए समय आने पे मैं सबको सच बताऊंगी, जो भी कुछ हमारे साथ आप बीती हुई है, जो भी हमारे साथ घटनाएं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी भी सचिन को संभल जाना चाहिए कि अपना जो खून होता है अपना ही खून होता है। आपको ऐसा सिचुएशन में देख के भी आपकी जगत दीदी आपको देखने के लिए नहीं आई। ठीक है, तो अभी भी आप नहीं सुलझे हैं, अभी भी नहीं समझे हैं। अभी जो है कुछ टाइम पहले, 2 दिन पहले जो है दशहरा था। ठीक है, दशहरा में क्या होता है, दशहरा में रावण दहन होता है, और हर साल हम दशहरा को मनाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम दशहरा के इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि जैसे कि कौशल्या का बात जो है राजा दशरथ माने थे, और सीता माता का बात जो है राम जी माने थे। भले उनको हिरण के पीछे वन में जाना पड़ा, और माता कौशल्या और दशरथ जी के वजह से भले राम जी को 14 साल का वनवास हुआ, मगर सब कुछ सही हो गया। ठीक है, मगर यहीं पे मंदोदरी जो है, रावण जो है, मंदोदरी अपनी पत्नी का बात नहीं माना। ठीक है, तो आखिर में क्या हुआ, रावण का वध हुआ, और हर साल उसे जलाया जाता है। तो इससे साफ साफ बातें पता चलती है कि हमें अपने घर वालों का बात मानना चाहिए, हमें अपनी पत्नी का बात मानना चाहिए। अगर जो बंदा
अपनी पत्नी का बात नहीं मानेगा तो जो दशा रावण के साथ हुआ है वही दशा अभी भी होता है, अभी भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले अपने घर परिवार का महत्व दो, रिस्पेक्ट दो, इज्जत दो और साथ ही साथ अपनी पत्नी की बातें मानो, तो आपका कोई भी बुरा भला नहीं बोल सकता है। समाज में आपकी इज्जत और कद जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अभी भी सचिन को समझना चाहिए, मगर अभी भी सचिन जो है बौखलाए हुए हैं, अभी भी वो नशे में हैं। इतना कुछ होने के बाद भी वो नींद से नहीं जागे हैं। दोस्तों मुझे नेहा के ऊपर इसलिए गुस्सा आया था, तिवारी फैमिली के ऊपर, कि इनकी मम्मी जो है ना इतना बद्दुआ दिया, इतना गंदा से गंदा वाला बद्दुआ दिया था कि मत पूछो। अभी इस बद्दुआ को मैं दोहराना नहीं चाहूँगी, मैंने रिटर्न कर दिया है और अब मैं इनके ऊपर कोई बात भी नहीं करूँगी, क्योंकि नेहा की ज़िंदगी में एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। उनके साथ एक बेटी है और मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी को शुरुआत करे और इनकी बेटी को पिता का प्यार मिले। हम भी यही प्रार्थना करते हैं। मगर मुझे गुस्सा इस बात के लिए आया था कि नेहा सभी के चैनलों के ऊपर स्ट्राइक दे रही थी, सिर्फ और सिर्फ थंबनेल को देख के। कभी भी वीडियो को वॉच नहीं किया था, ना ही उन लोगों के बारे में सोचा था कि वो कौन से कंडीशन में रह के वो वीडियो बना रही है, नहीं बना रही है। जब नेहा सिंगल मदर थी तो वो अपने आप को अबला नारी दिखा के वीडियो बनाया, पैसे कमाया, सब कुछ किया, ठीक है। मगर वो अभी इनको 0 मिलियन से 1 मिलियन का सफ़र जो है अपने आप को अप्रिशिएट करती है कि मैं अपनी वजह से इस लेवल तक पहुंची है। पब्लिक को यहाँ पे कुछ भी मतलब यहाँ पे कोई भी इनका नहीं है, मतलब मैं अपने वजह से यहाँ तक पहुँची हूँ। जो कि नेहा जो है यहाँ पे मुझे गुस्सा आया था। और इस दुनिया में लाखों लोग सिंगल मदर हैं, हजारों लोग सिंगल मदर हैं कि बिना यूट्यूब के सहारे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कमाई कर कर के रात दिन मेहनत कर कर के अपने बच्चे का भविष्य बना रहे हैं, अपने बच्चे का और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और उन सभी के बारे में तिवारी फैमिली जो है बिल्कुल भी नहीं सोचा कि रात दिन मेहनत कर कर के वो वीडियो बना रही है। हो सकता है वो वीडियो बना रही है उसी वजह से इनका चूल्हा चौका चल रहा है, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, इनका घर चल रहा है। कुछ भी नहीं उन सभी लोगों के बारे में सोचा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो अपने बारे में सेल्फिश स्टैंड लिया, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा। तो इस वजह से मुझे गुस्सा आ गया था। एक तो इतना घटिया तरीके से एक बद्दुआ दिया था उनकी मम्मी ने, सभी लोगों को दिया था, एक रिएक्शन चैनल वालों को, और प्लस इनकी अपनी जेठानी को दो या देवरानी को दो। जिस तरीके से आपकी मम्मी इतना घटिया बद्दुआ दिया था ना, दुश्मन को भी ऐसा बद्दुआ नहीं देना चाहिए था। और इस बद्दुआ को मैं दोहराऊंगी नहीं, मुंह से बोल के मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। मगर इस वजह से मुझे तिवारी फैमिली जो है ना घटिया किस्म का लगने लगा था, बहुत ही गंदा लगने लगा था कि हम सब जो है कितना इज्जत रिस्पेक्ट इससे पहले करते थे। इतना कुछ सचिन और नेहा को लेकर ऑडियो वायरल हुआ था, अभी भी उस ऑडियो को पब्लिक सब कुछ देख रही है कि तेरे पति में ऐसा है क्या, नहीं है। मतलब इतना कुछ डांटने के बाद भी सचिन जो है नेहा के पास गए और मनीषा को इतना डिसरिस्पेक्ट करने के बाद भी सचिन को अभी तक नहीं सबक मिला है कि मेरी बीवी को किस तरीके से बेइज्जती किया गया है। तो इस वजह से मुझे तिवारी फैमिली पे गुस्सा आया था कि एक तो उन लोगों के बारे में नहीं सोचा जिन चैनलों के ऊपर स्ट्राइक मारा था कि कौन से कंडीशन में रह के वो वीडियो बना रहे हैं। प्लस अपने स्ट्राइक मारा ही मारा, प्लस बद्दुआ भी आपकी मम्मी इतने घटिया तरीके से दिए कि आप दोनों भाई बहन जो है खुश हो रहे थे कि बोला था ना कि दशहरे में मत ऐसा कुछ बोलो, मत बोलो। तो यहाँ से पता लगता है कि तिवारी फैमिली बहुत ज़्यादा घटिया था और घटिया किस्म का सोच भी रखता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ तिवारी फैमिली को चाहिए कि मेरे बारे में सब कुछ अच्छा बोले और मेरे घर में सब कुछ अच्छा हो, ठीक है। और बाकी दुनिया में जितने भी इंसान हैं ना सब दुखी रहे, ठीक है। सबको भगवान दुख दे और मेरे घर में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ आए। प्लस साथ ही साथ
उनके चैनल पे पॉजिटिव से पॉजिटिव कमेंट करो। तो यहाँ पे पब्लिक बस इतना ही पूछ रही थी कि आपके घर में जो भी कांड हो रहा है, लड़ाई झगड़ा या कुछ भी जो भी हो रहा है, सोशल मीडिया पे बात कैसे आ रही है। जब तक आप रायता घर में फैला रहे हो तो कोई बात नहीं, घर की बात घर में ही हो जाता, मगर आप घर की लड़ाइयाँ आप सोशल मीडिया पे क्यों लेके आ रहे हो। लोगों को, पब्लिक को क्या कैसे पता लगता है? क्या आपके घर में सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन बाहर लीक हो रहा है? कैसे पता लग रहा है? पहले आप खुद ही घर की बातें जो है सोशल मीडिया पर रखते हो, फिर पब्लिक रिएक्ट करती है तो आपको बुरा लगता है। इतने तो इसलिए मैं ज़्यादा मुझे गुस्सा आया था कि इस तरीके की हरकतें नहीं करना चाहिए था तिवारी फैमिली को। जिस तरीके से वो सोचती हैं कि मेरे साथ अच्छा हो, मेरी फैमिली, मेरी बेटा बेटी, मेरा पति, मेरी सब कुछ मेरे साथ हो, मैं जब तक जीऊँ मैं सुहागिन रहूँ, मेरा गोद हमेशा भरा पूरा रहे, मेरा बच्चा, मेरा पति हमेशा साथ रहे, मेरे घर में किलकारियाँ गूंजे, मेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आए। तो इसी तरीके से दूसरे के बारे में भी तिवारी फैमिली को सोचना चाहिए था कि माता रानी सबके घरों में ढेर सारी खुशियाँ देना, हमेशा उन सभी को खुश रखना। मगर आप नवरात्रि के लास्ट दिन में ही आप सब मतलब आशीर्वाद देने की बजाय आपने इतना घटिया वाला बद्दुआ दिया था ना कि सब लोगों के दिल से ना आप उतर गए। आपकी ज़िंदगी में, लाइफ में अच्छा हो रहा है, एंगेजमेंट हुआ, आपने लाखों लोगों का दुआएं लिया, ठीक है, आपने लाखों लोगों का दुआएं लिया, आपको सब लोगों ने सराहना किया, आपकी एंगेजमेंट को पब्लिक में बोला जा रहा है कि एक मिसाइल कायम हो रहा है कि अब हमारे समाज में कितना बदलाव हो रहा है कि लड़का और लड़की को दोनों को बराबर जीने का हक दिया जा रहा है। मगर उसके बाद आपको इतना मन में घमंड आ गया कि मत पूछो। अब आप पब्लिक के वजह से आप इस लेवल पे हो, पब्लिक के वजह से आपकी स्थितियाँ अच्छी बनी है, ठीक है। पब्लिक अगर चाहती तो आपको कुछ भी कर सकती थी, मगर पब्लिक आपको प्यार दिया, ठीक है। आप जो आयरन लेडी बनी थी ना, आयरन लेडी तो बनी ही बनी थी, मगर आपने जो आयरन लेडी का जो दुरुपयोग किया था, अपने मासूम चेहरा किसी की भी पार्टी में जाके रोना धोना मतलब मचाना, आप क्यों दूसरे का पार्टी में जाकर रोती थी। मैंने जितना भी आपका वीडियो देखा, जितने भी ब्लॉगर के पास आपने गए, जिसके भी पार्टी में गए ना, सभी के पार्टी में आप ज़रूर अपना आंसू बहाए। तो आप अपने वीडियो के लिए आंसू बहाते थे कि आप सोच के रोते थे, जो भी हो, पब्लिक ने आपको बहुत सराहा, बहुत ज़्यादा आपको प्यार दिया, मगर आपने उस प्यार को बेकदर कर दिया। मतलब आपको उस चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं हुआ कि जिसके वजह से आपका रेवेन्यू बन रहा है, जिसके वजह से आपकी आर्थिक स्थिति सही हुई है, जिसके वजह से आप रानी की तरह रह रही हैं, जिसके वजह से आपको इतना घमंड हुआ, जिस पब्लिक के वजह से उसी पब्लिक को आपने इतना मतलब बद्दुआ दिया, इतना घटिया तरीके से आपकी मम्मी ने बद्दुआ दिया और आप दोनों भाई बहन खुश हो रहे थे। तो आपको ना शर्म आना चाहिए। और मुझे आपसे कोई भी दुश्मनी नहीं है, हम तो आपकी एंगेजमेंट से खुश हो रहे थे कि आपकी बेटी को पापा का प्यार मिले, वो बच्चा कभी भी अपने बाप के लिए तरसे ना, बहुत सब लोग खुश हो रहे थे। मगर आपको बस आप में, आपकी फैमिली में इतना घमंड आ गया था ना कि सोच रहे थे कि सारा खुशियाँ हमारे ही घर में आए, बाकी दुनिया में जितने भी लोग हैं सब दुखी हों, ठीक है। आपकी मम्मी सीधे पब्लिक के ऊपर वार किया, रिएक्शन चैनल के ऊपर वार किया, ठीक है। रिएक्शन चैनल वाले के आपके घर में सीसीटीवी कैमरा तो नहीं लगा रखे हैं ना कि आपका घर का बातें लीकेज हो रही है। आप अपने घर से बातें को लीकेज करो या फिर आपकी फैमिली के थ्रू बातें बाहर आए सोशल मीडिया पे, तो जो सोशल मीडिया पे बातें होती है, जो सोशल मीडिया पे लोग दिखाते हैं, उसी के ऊपर रिएक्शन चैनल वाले रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप आगे से समझ गए होंगे और उस चीज़ को आप आगे से ऐसा काम नहीं करेंगे कि आपको पब्लिक से आपको हेट मिले। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। और जगत दीदी के बारे में अब ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि वो अपनी लाइफ की नया चैप्टर शुरू करने जा रही हैं, तो वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, बस यही कामना करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।